हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सरफराज। वेलकम टू डायनेमिक मंत्र। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक डिस्कस करेंगे जो लगभग सभी के दिमाग में रहता है कि सर क्या सीटेट के बाद मुझे जॉब मिल जाएगी। यानी क्या सीटेट एग्जाम अगर हम क्वालिफाई कर जाते हैं तो इसके बाद क्या मुझे गवर्नमेंट यानी सरकारी जॉब मिलने वाला है। तो आपको मैं बता दूं कि आप सीटेट क्वालिफाई करने के बाद आपको कहीं भी जॉब मिलने वाली नहीं है। यानी आपको सीटेट क्वालिफाई करने के बाद एक एग्जाम और क्वालिफाई करना पड़ेगा। इसी बात पे हम लोग डिस्कस करेंगे। यानी कहां कहां एग्जाम दे सकते हैं, अगर हम सीटेट क्वालिफाइड हैं तो हम कहां कहां अप्लाई कर सकते हैं, किस किस राज्य में कर सकते हैं। सारे सवालों का जवाब आपको एक ही वीडियो में मिलने वाला है। तो सबसे पहले याद रखेंगे, सीटेट जो होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है साल में 2 बार कराया जाता है। 90 मार्क्स होता है जनरल के लिए और 82 होता है ओबीसी के लिए। तो हम लोग याद रखेंगे, जब एग्जाम हम लोग का क्वालिफाई कर जाते हैं, हम अगर पास कर जाते हैं तो हम लोग का वो डिग्री जो होता है लाइफ टाइम का होता है, यानी जिंदगी भर के लिए होता है। ऐसा नहीं कि आप एक बार एग्जाम पास कर गए फिर 1 साल के बाद आपको फिर से एग्जाम देना है, ऐसी कोई बात नहीं है। वो डिग्री जो होता है लाइफ टाइम के लिए होगा। अब उसके बाद हम लोग को क्या करना है, तो हर स्टेट में यानी हर राज्य में अलग अलग वैकेंसी आती है टीचिंग के लिए, तो आप वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बिहार में बीपीएससी के द्वारा एग्जाम लिया जाता है टीचर का, बीपीएससी टीआरई, तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। दिल्ली में आप DSSB में अप्लाई कर सकते हैं, राजस्थान में रीट में अप्लाई कर सकते हैं, हरियाणा में एस्टेट में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इसी तरह से सभी स्टेट में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो याद रखेंगे, आपको सीटेट क्वालिफाई होने के बाद एक एग्जाम और क्वालिफाई करना पड़ेगा, तभी जाके आप टीचर बन सकते हैं। तो याद रहे इस बात को कि टीचर बनने के लिए, आपको गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए सिर्फ और सिर्फ सीटेट पास करने से नहीं होगा, आपको इसके बाद एक एग्जाम और क्वालिफाई करना पड़ेगा। सीटेट में सबसे अच्छी बात यह है कि आप अगर सीटेट क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप एनबीएस और केवीएस यानी नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। यानी वहां आप टीचर बनने के लिए एलिजिबल होते हैं, यानी वहां आप एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। केवीएस की वैकेंसी आती है या एनवीएस की, यानी केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, आप एग्जाम दे सकते हैं। तो आप याद रखेंगे, सीटेट में कड़ी मेहनत करें, इसी बार फर्स्ट अटेम्प्ट में आप क्लियर करें। उसके बाद एनबीएस, केवीएस, DSSB, रीट, बीपीएससी, एमपी टेट, एच टेट, इस तरह से सारे एग्जाम में आप बैठने के काबिल हो जाएंगे और आप गवर्नमेंट टीचर बन जाएंगे। आप याद रखेंगे कि सीटेट करने के बाद आपको जॉब नहीं मिलने वाली है, यानी जॉब के लिए आपको और एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। अभी दिल्ली में DSSB आया हुआ है, उसके बाद बिहार में बीपीएससी टीआरई 3 चल रहा है। इसी तरह से वैकेंसी आती रहती है, आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप कड़ी मेहनत करें, प्रैक्टिस करें, जम के पढ़ाई करें, आपका सिलेक्शन कंफर्म है। धन्यवाद।